मंत्र 7। निःशर्मणो कामरिणे तदेति वीर्याचरन्ता युवसाता कृणोतना सोदन्वनास्वादस्वमतक्षतयुक्तारतमुपदेवायातना। पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम उंगलियों के समान धारणाओं से शरीर की त्वचा के समान शरीर के ऊपरी भाग का संबंध रखने वाली पृथ्वी को प्राप्त हो, जो स्तुति प्रशंसा करते हुए युवा विद्यार्थियों को समीप रखने वाले शिल्पियों में वे कारीगरों के कामों में अच्छे प्रकार प्रवृत्त हुए निरंतर उन शिल्प कार्यों को करें। उत्तम धनुष में कुशल होते हुए सज्जन वेगवान पदार्थ से वेग वाले पदार्थ को छांटो और वेग देने में ठीक करो, और रथ को जोड़ के दिव्य भोग व दिव्य गुणों को उपगत हो प्राप्त हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य उंगलियों के समान कर्म के करने और शिल्प विद्या में प्रीति रखने वाले पदार्थ के गुणों को जानकर यान आदि कार्यों में उनका उपयोग करते हैं, वे दिव्य भोगों को प्राप्त होते हैं। मंत्र 8। इदमुदकं पिबतेत्यब्रवीतनेदं वागा पिबता मुञ्जने जनम् सोदन्वनायदि तन्नेव हर्यत तृतीये गासवने मादयाद्वये। पदार्थ। हे उत्तम धनुष वालों में कुशल अच्छे वैद्यों, तुम पथ्य भोजन चाहने वालों से इस जल को पियो। इस मूंज के तृणों से शुद्ध किए हुए जल को पियो अथवा नहीं पियो, इस प्रकार से ही कहो, औरों को उपदेश दो। जो उसको चाहो तो तीसरे ऐश्वर्य में ही निरंतर आनंदित हो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वैद्य व माता पिताओं को चाहिए कि समस्त रोगी और संतानों के लिए प्रथम ऐसा उपदेश करें कि तुमको शारीरिक और आत्मिक सुख के लिए यह सेवन करना चाहिए, यह न सेवन करना चाहिए, यह अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं, जिस कारण ये पूर्ण आत्मिक और शारीरिक सुखयुक्त निरंतर हों। मंत्र 9। आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीत् अग्निर्भो इष्ठा इत्यन्यो अब्रवीत् वर्धयन्तीं बहुभ्यप्रैको अब्रवीत् धृतावदन्तश्चमसा अभिंसता। पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम जैसे एक पुरुष संयुक्त पृथ्वी आदि में जल अधिक है ऐसा कहता है और दूसरा अग्नि अधिक है ऐसा उत्तमता से कहता है, तथा कोई बहुत पदार्थों में बढ़ती हुई भूमि को अधिक बतलाता है, इसी प्रकार सत्य बातों को कहते हुए सज्जन मेघों के समान पदार्थों को अलग अलग करो। भावार्थ। इस संसार में स्थूल पदार्थों के बीच कोई जल को अधिक, कोई अग्नि को अधिक, कोई भूमि को बड़ी बड़ी बतलाते हैं, परंतु स्थूल पदार्थों में भूमि ही अधिक है। इस प्रकार सत्य विज्ञान से मेघ के अवयवों का जो ज्ञान, उसके समान सब पदार्थों को अलग अलग कर सिद्धांतों की सब परीक्षा करें। इस काम के बिना यथार्थ पदार्थ विद्या को नहीं जान सकते। मंत्र 10। श्रोणामे कौदकं कामवाजते मांसमेकपिंशति सूनयावृतम् आनिमृजः सकृते को अपापरत् किंचित् पुत्रेभ्यः पितरा उपावतु। पदार्थ। जैसे एक विद्वान सुनने योग्य भूमि और जल को जानता कला यंत्रों से उसको प्रेरणा देता है, वह जैसे अकेला हिंसा से अच्छे प्रकार धारण किए हुए मरे हुए के अंग के ठूंक टेढ़े को अलग करता है, वह जैसे एक नित्य प्राप्त प्राणी मल के समान पदार्थों को उठाता है, वैसे माता पिता पुत्रों के लिए क्या समीप में चाहें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो पिता माता जैसे गोएं बछड़े को सुख चाहती दुख से बचाती व बहेलियाँ मांस को लेके अनिष्ट को छोड़ें व वैद्य रोगी के मल को दूर करें, वैसे पुत्रों को दुर्गुण से पृथक कर शिक्षा और विद्या युक्त करते हैं, वे संतान के सुख को पाते हैं।
मंत्र 11 ऊर्ध्वस्मात् कृणोतनातिणं निवत्स्वपस्वपस्यया नरः अगो यस्य दशस्तनागृहे तदद्येदं रिपुगुणानुगच्छत। पदार्थ। हे नेता अग्रगंता जनों, तुम अपने को उत्तम काम की इच्छा से इस गवादी पशु के लिए नीचे और ऊंचे प्रदेशों में काटने योग्य घास को और जलों को उत्पन्न करो। हे मेधावी जनों, तुम जो न लुकाए रखने योग्य के घर में वस्तु है उसको न नष्ट करो। इस उत्तम समय में इसके पीछे चलो। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि ऊंचे नीचे स्थलों में पशुओं के रखने के लिए जल और घास आदि पदार्थों को रखें और आरक्षित अर्थात गिरे पड़े व प्रत्यक्ष में धरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी अन्याय से लेने की इच्छा कभी न करें। धर्म विद्या और बुद्धिमान जनों का संग सदैव करें। मंत्र 12 सम्मिल्य यद्भुवना पर्य सर्पतः क्वचित्तात्या पितरावासतु असपतयः करस्नं वाददेय प्राप्रवित्प्रो तस्माब्रवीत। पदार्थ। हे विद्यार्थी जनों, तुम आंखें मिला के जो भूमि आदि लोक हैं उनको सब ओर से जानो। तब तुम्हारे उस समय होने वाले माता पिता अर्थात विद्याध्ययन समय के माता पिता कहीं निरंतर बसें और जो तुम्हारी भुजा को पकड़ता है व जिसको अपराध हुए पर कोसों जो आचार्य तुमको उपदेश सुनावे उसके लिए प्रिय वचन बोलो। भावार्थ। जब पढ़ाने वालों के समीप विद्यार्थी आवें तब यह पूछने योग्य हैं कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारा निवास कहाँ है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, क्या पढ़ना चाहते हो, अखंडित ब्रह्मचर्य करोगे व न करोगे इत्यादि पूछ करके इनको विद्या ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा देवें और शिष्यजन पढ़ाने वालों की निंदा और उनके प्रतिकूल आचरण कभी न करें। मंत्र 13 सुसुग्वांसरिभुवस्तत पृच्छता गोह्यक इदं नु अबुबुधात् स्वारम्भस्तु बोधयितारमब्रवीत् संवत्सरमिदमद्याव्यख्यता। पदार्थ। हे सोने वाले बुद्धिमान जनों, तुम जिस काम को पूछो और जिसको प्रसिद्ध कहो इस काम को हम लोगों को कौन जनावे। हे न गुप्त रखने योग्य, ढांपने छिपाने वाला, कार्यों में प्रेरणा देने और शुभाशुभ विषय जनाने वाले को जैसे जिस विषय को कहें वैसे उस प्रत्यक्ष विषय को 1 वर्ष में वह आज तू कह। भावार्थ। बुद्धिमान जन जिस विषय को विद्वानों को पूछकर निश्चय करें उसको मूर्ख निर्बुद्धि जन निश्चय नहीं कर सकें। जड़ मंदमती जन जितना 1 संवत्सर में पढ़ता है उतना बुद्धिमान 1 दिन में ग्रहण कर सकता है। मंत्र 14 दिवायान्ति मरुतो भूम्याग्निरयं वातु अन्तरिक्षेण याति अद्भिर्याति वरुणः समुद्रे युष्मायिच्छन्तस वसूनपातः। पदार्थ। हे बलवान के संतान, पतन नहीं होता जिनका, वे विद्वानों, तुम जैसे पवन सूर्य मंडल के साथ जाते हैं, यह बिजली रूप अग्नि पृथ्वी के साथ और लोकों के बीच का वायु अंतरिक्ष के साथ जाता है, वैसे उदान वायु जल और सागरों के साथ जाता है, वैसे तुमको चाहते हुए जन जाएं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य, पवन, भूमि, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष तथा वरुण और जलों का एक साथ निवास है, वैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के साथ वास कर नित्य सुखयुक्त और बली होवें। इस सूक्त में मेधावी के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 161वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 62-उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता मित्रादयो लिंगोक्ताः। छन्दः नित्रितृष्टुप् नित्रिजगति तृष्टुप्
विराट त्रिष्टुप, भूरिक त्रिष्टुप, स्वराट त्रिष्टुप, भूरिक पंक्ति, स्वराट पंक्ति, विराट पंक्ति, स्वरः, धैवतः, निषादः, पंचमः। मंत्र 1। मानो मित्रो वर्णो वर्यमायुरिन्द्र रिपुक्षामरुतः परीक्षन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्ते प्रवक्ष्यामो विदते वीर्याणि। पदार्थ। ऋतु ऋतु में यज्ञ करने हारे हम लोग संग्राम में जिस वेगवान विद्वानों के वा दिव्य गुणों से प्रकट हुए घोड़ा के पराक्रमों को कहेंगे, उस हमारे घोड़ों के पराक्रम को मित्र श्रेष्ठ न्यायाधीश ज्ञाता ऐश्वर्यवान बुद्धिमान और ऋत्विक लोग छोड़ के मत कहें और उसके अनुकूल उसको प्रशंसा करें। भावार्थ। मनुष्यों को प्रशंसित बलवान अच्छे सीखे हुए घोड़े ग्रहण करने चाहिए जिससे सर्वत्र विजय और ऐश्वर्यों को प्राप्त हों। मंत्र 2। यन्निर्णिजारेक्षणसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ते सुप्राङ्गजो मेम्यग्निस्वरूप इन्द्रापूष्णो प्रियमप्येति पातः। पदार्थ। जो नित्य शुद्ध धन से ढपे हुए ग्रहण किए देने को मुख से प्राप्त करते अर्थात मुख से कहते हैं, और जो अज्ञानियों में निरंतर मारता पीटता हुआ जिसके सब रूप विद्यमान सुंदरता से पूछता और नहीं उत्पन्न होता अर्थात एक बार पूर्ण भाव से विद्या पढ़ बार बार विद्वत्ता से नहीं उत्पन्न होता, वह विद्वान जन ऐश्वर्यवान और पुष्टिमान प्राणियों के मनोहर बल को निश्चय से प्राप्त होता है, वे सब सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। जो न्याय से संचित किए हुए धन से मुख्य धर्म संबंधी काम करते हैं वे परोपकारी होते हैं। मंत्र 3। ईशच्चागः पूर्वस्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पुरोडा समर्पता त्वष्टेदेनं सौस्रवसाय जिन्वते। पदार्थ। हे विद्वान, जिस पुरुष ने वेगवान घोड़ा के साथ यह प्रत्यक्ष समस्त दिव्य गुणों में उत्तम पुष्टि का भाग छाग पहले पहुंचाया, वह जो उत्तम रूप सिद्ध करने वाला जन सुंदर अन्नों से प्रसिद्ध अन्न के लिए विशेष ज्ञान के साथ इस सब ओर से प्रिय सुंदर बनाए हुए अन्न को ही प्राप्त होता है, वह सुखी होता है। भावार्थ। जो मनुष्य घोड़ों की पुष्टि के लिए छेरी का दूध उनको पिलाते और अच्छे बनाए हुए अन्न को खाते हैं, वे निरंतर सुखी होते हैं। मंत्र 4। यद्दविश्यं ऋतुसो देवयानं त्रिर्मानुषा पर्यस्वं नयन्ते अत्रापूष्ण प्रथमो भाग इति यज्ञं देवीभ्यः प्रतिवेदयन्नजः। पदार्थ। जो मनुष्य बहुत ऋतुओं में ग्रहण करने योग्य पदार्थों में उत्तम विद्वानों की यात्रा सिद्ध कराने वाले शीघ्रगामी रथ को 3 बार सब ओर से प्राप्त होते अर्थात स्वीकार करते हैं, वह जो इस जगत में दिव्य गुणों के लिए पुष्टि करने वाले का पहला सेवने योग्य भाग अपने गुण को प्रत्यक्षता से जनाता हुआ पाने योग्य झाग संग करने योग्य व्यवहार को प्राप्त होता है, उनको और इस झाग को सब सज्जन यथा योग्य सत्कार युक्त करें। भावार्थ। जो समस्त ऋतुओं के सुख सिद्ध करने वाले यानों को रच घोड़े और बकरे आदि पशुओं को बढ़ाकर जगत का हित सिद्ध करते हैं, वे शारीरिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के सुख को प्राप्त होते हैं। मंत्र 5। भूतद्वर्युरावयाग्निबिन्दु ग्रावग्रावोदसंस्था विप्रः तेन यज्ञेन स्वरं कृतेन सृष्टेन भक्षणा प्रणध्वम्। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो यज्ञ सिद्ध कराने, अपने को नष्ट न होने की इच्छा करने, अच्छे प्रकार मिलने, अग्नि को प्रकाशित करने, प्रशंसा को ग्रहण करने और प्रशंसा करने वाला सुंदर बुद्धिमान विद्वान है, उसके साथ उत्तम चाहे और सुंदर पूर्ण किए हुए यज्ञ कर्म से नदियों को तुम अच्छे प्रकार पूर्ण करो। भावार्थ।
सब मनुष्य दुर्गंध के निवारने और सुख की उन्नति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वत्र देशों में सुगंधित जलों की वर्षा कर नदियों को परिपूर्ण करें अर्थात जल से भरें। मंत्र 6। यूपवृक्षाउदये यूपवाहस्य सालम्ये अस्य यूपाय दक्षते ये चार्वते पचनं संभरन्त्य तो तेषामपि घोटेर्न इन्वतो। पदार्थ जो खंबे के लिए काष्ठ काटने वाले और भी जो खंबे को प्राप्त कराने वाले जन घोड़ों के बांधने के लिए किसी विशेष वृक्ष को काटते हैं और जो घोड़े के लिए पकाने को धारण करते और पुष्टि करते हैं, जो उनके बीच निश्चय से सब ओर से उद्यमी है, वह हम लोगों को प्राप्त होवे। भावार्थ जो मनुष्य घोड़े आदि पशुओं के बांधने के लिए काठ के खंभे व खूंटे करते बनाते हैं, व जो घोड़ों के राखन को पदार्थ दाना घास चारा घुड़सार आदि स्वीकार करते बनाते हैं, वे उद्यमी होकर सुखों को प्राप्त होते हैं। मंत्र 7। उपप्रागात्सु मन्मे यदायि मन्मदेवानामाशा उपवेत पृष्ठः अन्वेनं विप्राऋषयो वदन्ति देवानां पुष्टे चक्रिमासु बन्धुम्। पदार्थ जिसने विद्वानों का और मेरे विज्ञान और प्राप्ति की इच्छाओं को समीप होकर धारण किया, या जो सुंदर मानता सिद्धांतों में व्याप्त हुआ विद्वान जन उक्त ज्ञान और उक्त आशाओं को समीप होकर अच्छे प्रकार प्राप्त हो, वह जो वेदार्थ ज्ञान वाले धीर बुद्धि जन जिसके सुंदर भाई हैं उसको अनुमोदित करते हैं, इस सुबंधु सज्जन को उक्त व्याप्त साक्षात कृत शास्त्रा सिद्धांत विद्वान जनों को पुष्टि युक्त व्यवहार में हम लोग करें अर्थात नियत करें। भावार्थ जो विद्वानों के सिद्धांत किए हुए विज्ञान का धारण कर तद अनुकूल ही विद्वान होते हैं, वे शरीर और आत्मा की पुष्टि से युक्त होते हैं। मंत्र 8। यद्वाजिनो दाम संदानमर्वतो याशेषण्यारसनारज्जुरस्य यद्वाघस्य प्रभृतमास्य तृणं सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु। पदार्थ हे विद्वान, इस शीघ्र दूसरे स्थान को पहुंचाने वाले बलवान घोड़ों की जो अच्छे प्रकार दी जाती और घोड़ों को दमन करती अर्थात उनके बल को दावती हुई लगाम है, जो सिर में उत्तम व्याप्त होने वाली रस्सी है, अथवा जो इसी के मुख में तृण विरुद्ध घास अच्छे प्रकार भरी हो, वे समस्त तुम्हारे पदार्थ विद्वानों में भी हों। भावार्थ जो घोड़ों को सुशिक्षित अच्छे इंद्रिय दमन करने वाले उत्तम गहनों से युक्त और पुष्ट कर इनसे कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे समस्त विजय आदि व्यवहारों को सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र 9। यदस्वस्य कविशो मक्षिकास यद्वास्वरौ स्वरितौ रिक्तमस्ति यद्दस्तयो समितुर्यन्नकेषु सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु। पदार्थ हे विद्वान, क्रमणशील अर्थात चाल से पैर रखने वाले घोड़ा के जिस लिए हुए मल को शब्द करती अर्थात भिन्न भिनाती हुई माखी खाती है, अथवा जो आप धारण किए हुए हिंसना और कष्ट से चिल्लाना है, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले के हाथों में जो है और जो जिनमें आकाश नहीं विद्यमान उन नखों में है, वे समस्त पदार्थ तुम्हारे हों तथा यह सब विद्वानों में भी हो। भावार्थ भृत्यों को घोड़े दुर्गंध लेप रहित शुद्ध माखी और डांस से रहित रखने चाहिए। अपने हाथ तथा रज्जु आदि से उत्तम नियम कर अपने इच्छानुकूल चाल चलवाना चाहिए। ऐसा करने से घोड़े उत्तम काम करते हैं। मंत्र 10। यदुवद्यमुतरस्यापवाति यामस्य कविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्चमितार कृण्वन्तु तमेदं शितपाकं पचन्तु। पदार्थ हे विद्वानों, प्राप्त हुए अन्न को सिद्ध
बनाने करने वाले आप, जो उदर में ठहरे हुए कच्चे क्रम से निकलने योग्य अन्न का गंध अपान वायु के द्वारा जाता निकलता है, वह जो ताड़ने के योग्य है उसको काटो और प्राप्त हुए परिपक्व पदार्थ को पकाओ। ऐसे उसे सिद्ध कर सुंदरता से बनाए हुए पदार्थों को खाओ। भावार्थ, जो मनुष्य उदर रोग निवारने के लिए अच्छे बनाए अन्न और औषधियों को खाते हैं वे सुखी होते हैं। मंत्र 11। यत्रेगात्रादग्निना पच्यमानादभिशूलं नियतस्यावधावते मातद्भूम्यामाशिषन्मातृणेषु देवेभ्यस्ततु सद्योरातमस्तु। पदार्थ, हे विद्वान, निरंतर चलायमान हुए तुम्हारे क्रोधाग्नि से तपाए हुए हाथ से जो शस्त्र लख के शूल के समान पीड़ाकार शत्रु के सम्मुख चला जाता है, वह भूमि में न गिरे व लगे और वह घास आदि में मत आश्रित हो, किंतु आपके पदार्थों को चाहना करने वाले दिव्य गुणी शत्रु के लिए दिया हो। भावार्थ, बलिष्ठ विद्वान मनुष्य को चाहिए कि संग्राम में शस्त्र चलाने के समय विचार पूर्वक ही शस्त्र चलावें, जिससे क्रोध पूर्वक चला शस्त्र भूमि आदि में न पड़े, किंतु शत्रुओं को ही मारने वाला हो। मंत्र 12। ये वाजिनं परिपश्यन्ति भक्वं य इमाः सुरभिर्निहरेते ये चार्वतो मांसभिक्षाम् उपासत उतो तेषामपि गोतीर्ण इन्वतो। पदार्थ, जो लोग जिसमें बहुत अन्नादि पदार्थ विद्यमान उस भोजन को पकाने से अच्छा बना हुआ सब ओर से देखते हैं, वह जो जल को पका कहते हैं, और जो प्राप्त हुए प्राणी के मांस के न प्राप्त होने को तर्क वितर्क से सेवन करते हैं, उनका उद्यम और सुगंध सब लोगों को व्याप्त व प्राप्त हो। हे विद्वान, तो इस प्रकार अर्थात मांस आदि अभक्ष के त्याग से रोगों को निरंतर दूर कर। भावार्थ, जो लोग अन्न और जल को शुद्ध करना, पकाना, उसका भोजन करना जानते और मांस को छोड़कर भोजन करते, वे उद्यमी होते हैं। मंत्र 13। यन्नीक्षणं मांसपचन्याहुकाय या पात्राणि उष्णासेचनानि उष्मण्यापिदाना च ऋणमङ्कासूना परिभूषन्त्यस्वम्। पदार्थ, जो मांसाहारी जिसमें मांस पकाते हैं उस पाक सिद्ध करने वाली बटलोई का निरंतर देखना करते, उसमें वैमनस्य कर जो रस के अच्छे प्रकार सेवन के आधार व पात्र व गरमपन उत्तम पदार्थ बटलोइयों के मुख ढापने की ढकनियाँ अन्न आदि के पकाने के आधार बटलोई कढ़ाई आदि बर्तनों के लक्षण हैं, उनको अच्छे जानते और घोड़े को सुशोभित करते हैं, वे प्रत्येक काम में प्रेरित होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य मांस आदि के पकाने के दोष से रहित बटलोई के धरने, जल आदि उसमें छोड़ने, अग्नि को जलाने और उसको ढक्कनों से ढापने को जानते हैं, वे पाक विद्या में कुशल होते हैं। जो घोड़ा को अच्छा सिखा उसको सुशोभित कर चलाते हैं, वे सुख से मार्ग को जाते हैं। मंत्र 14। निक्रमणं निषदनं निवर्तनं यच्च पड्वीषमर्वतः यच्च पपौ यच्च कासिं जगास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु। पदार्थ, हे घोड़े के सिखाने वाले, शीघ्र जाने वाले, घोड़े का जो निश्चित चलना, निश्चित बैठना, नाना प्रकार से चलाना फिराना और पिछाड़ी बांधना तथा उसको उठाना है, और यह घोड़ा जो पीता और घास को खाता है, वे समस्त उक्त काम तुम्हारे ही और यह समस्त विद्वानों में भी वस्तु हो। भावार्थ, जैसे सुंदर सिखाए हुए घोड़े सुशील अच्छी चाल चलने वाले होते हैं, वैसे विद्वानों की शिक्षा पाए हुए जन सभ्य होते हैं। जैसे घोड़े आहार भर पी खा के पचाते हैं, वैसे विचक्षण बुद्धि विद्या से तीव्र पुरुष भी हों। मंत्र 15।
मात्वाग्निर्ध्वनये धूमगन्धिर्मूका व्राजन्त्यभिविक्तजग्रे इष्टं वीतमपि कूर्तं वसत्कृतं तं देवास प्रतिगृह्णन्त्यस्वम्। पदार्थ। हे विद्वान, जिस इष्ट अर्थात जिससे यज्ञ व संग किया जाता, जो क्रिया से सिद्ध किए हुए व्याप्त होने वाले, सब ओर से उद्यमी घोड़े के समान शीघ्र पहुँचाने वाले बिजली रूप अग्नि को विद्वान जन तुम्हें प्रतीति से ग्रहण कराते हैं, उसको तुम ग्रहण करो। सो धूम से गंध रखने वाला अग्नि मत ध्वनि से मत बहुत शब्द दे, और प्रकाशमान अन्न पकाने की बटलोई अन्न गंध लेती हुई अर्थात जिसके भीतर से भाप उठ लौट के उसी में जाती, वह मत अन्न को अपने में से सब और अलग करे उगले। भावार्थ। जो मनुष्य अग्नि व घोड़े से रथों को चलाते हैं, वे लक्ष्मी से प्रकाशमान होते हैं। जो अग्नि में सुगंधी आदि पदार्थों को होमते हैं, वे रोग और कष्ट के शब्दों से पीड्यमान नहीं होते हैं। मंत्र 16। यदस्वाय वासौ वस्त्रिणन्त्य देवासं या हिरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्तं पड्वेशं प्रिया देवे स्वायामयन्ते। पदार्थ। जो विद्वान जन इस घोड़े के लिए जिस ओढ़ने के वस्त्र को उठाने व जिस ऐसे चार जामा आदि को कि जिसके ऊपर ढापने का वस्त्र पड़ता व समचीनी जिसके दान बनता, उस यज्ञ आदि को प्राप्त करते हुए प्राप्त पदार्थों को बांटने छिन्न भिन्न करने हारे अग्नि को उठाते ढापते कलाघरों में लगाते हैं, और उससे जिन प्रिय मनोहर प्रकाश में पदार्थों को विद्वानों में विस्तारते हैं, वे उन पदार्थों को पाकर श्रीमान होते हैं। भावार्थ। जो मनुष्य बिजली आदि रूप वाले अग्नि के उपयोग करने और उसको बढ़ाने को जाने, तो बहुत सुखों को प्राप्त हो। मंत्र 17। यत्ते सा देवासा सुकृतस्य पाष्ण्या वा कसया वा तुतोता सुचेवताः विशु अध्वरेषु सर्वथा ते ब्रह्मणा सोदयामि। पदार्थ। हे विद्वान, जो तेरे स्थित होने में अत्यंत बल से शीघ्र उत्पन्न किए हुए पदार्थ के छूने वाले पदार्थ से वा जिससे प्रेरणा दी जाती, उस घोड़ा से घोड़े को प्रेरणा देवे, व न नष्ट करने योग्य यज्ञों में होमने योग्य वस्तु के जैसे श्रुचा से काम बने, वैसे उन कामों को प्रेरणा देवे। उन सब तेरे कामों को धन से मैं अलग अलग करता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे विद्वान जन कोड़ा व बैत से घोड़े को, पनेड़ी से बैलों को, अंकुश से हाथी को अच्छी ताड़ना दे उनको शीघ्र चलाते हैं, वैसे कला यंत्रों में अग्नि को अच्छे प्रकार चलाकर विमान आदि यानों को शीघ्र चलावें। मंत्र 18। चतुस्त्रिंशद्वाजिनो देवबन्धुर्भङ्क्लीरस्वस्य स्वदितिः समेते अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परस्परुरनुदृश्याविशस्ता। पदार्थ। हे विद्वान जन, तुम प्रकाशमान पृथ्वी आदिकों के संबंधी वेग वाले शीघ्रगामी अग्नि की जो बिजली अच्छे प्रकार जाती है उसको, और 34 प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गतियों को तड़काओ अर्थात कलों को ताड़ना दे, उन गतियों को निकालो तथा प्रत्येक मर्म स्थल पर अनुकूलता से कला यंत्रों का शब्द कराकर दो टूक होने छिन्न भिन्न होने से रहित अंग और उत्तम ज्ञान कर्मों को करो। भावार्थ। हे मनुष्यों, जिस कारण से बिजली उत्पन्न होती है वह कारण सब पृथ्वी आदि को में व्याप्त है। इससे बिजली की ताड़ना आदि से किसी का अंग भंग न हो, उतनी बिजली काम में लाओ। जो अग्नि के गुणों को जानकर यथायोग क्रिया से उस अग्नि का प्रयोग किया जाए तो कौन काम सिद्ध न होने योग्य हो, अर्थात सभी यथेष्ट काम बने। मंत्र 19। एकस्तष्टुरस्वस्याविशस्ताद्वायन्तारा भवतस्तथरितो
याते गात्राणां ऋतुता कृणोमि ताता पिण्डानां प्रजोम्यग्नौ। पदार्थ। हे विद्वान, तेरी विद्या और क्रिया से सिद्ध किए हुए बिजली रूप व्याप्त अग्नि का एक वसंतादि ऋतु छिन्न भिन्न करने वाला अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों में लगाने वाला और दो उसको नियम में रखने वाले होते हैं, उसी प्रकार से जो शरीरों के ऋतु ऋतु में काम उनको और अनेक पदार्थों में संघातों से जो जो अंग हैं उनका काम में प्रयोग मैं कराता हूँ और अग्नि में होमता हूँ। भावार्थ। जो सब पदार्थों के छिन्न भिन्न करने वाले ऋतु के अनुकूल पाए हुए पदार्थों में व्याप्त बिजली रूप अग्नि के काल और सृष्टि क्रम नियम करने वालों और प्रशंसित गुणों को जान अभिष्ट कामों को सिद्ध करते हुए मोटे मोटे लक्कड़ आदि पदार्थों को आग में छोड़ बहुत कामों को सिद्ध करें, वे शिल्प विद्या को जानने वाले कैसे न हों। मंत्र 20। मात्वा तपत्प्रियात्मा पियन्तं मा सुदीतिस्तन्वातिष्ठिपत्ते माते कृत्नुरविसस्तातिहाय छिद्रागात्राण्यसिनामिथूकः। पदार्थ। हे विद्वान, तेरा मनोहर आत्मा मरते हुए तुझे मत कष्ट देवे और वज्र के समान बिजली तेरे शरीरों को मत ढेर करे तथा अभिकांक्षा करने वाला प्राणी तलवार से तेरे न मारे हुए अर्थात निर्घायल और छिद्र इंद्रिय सहित अंगों को अतीव छोड़ परस्पर एकता मत करे। भावार्थ। जो मनुष्य योगाभ्यास करते हैं वे मृत्यु रोग से नहीं पीड़ित होते और उनको जीवन में रोग भी दुखी नहीं करते हैं। मंत्र 21। न भावे तन्मेषि नरिष्यसि देवाय देशिपतिभिः सुगेभिः हरिते युञ्जा पृषति अभूतम् उपास्ताद्वाजे धुरिरासभस्य। पदार्थ। हे विद्वान, यदि जो तुम्हारे मन व आत्मा यथा योग करने में युक्त धारण और आकर्षण गुण वाले व सींचने वाले जल का गुण रखते हुए होते हैं, उनका जो उपस्थान करें व शब्द करते हुए रथ आदि की धुरी में वेग तुल्य हों, तो इस उक्त रूप को पाकर नहीं मरते अथवा तो न किसी को मारते हो और सुखपूर्वक जिनसे जाते हैं उन मार्गों से ही विद्वानों व दिव्य पदार्थों को प्राप्त होते हो। भावार्थ। योगाभ्यास से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो, धर्मयुक्त मार्ग से चलते हुए परमात्मा में अपने आत्मा को युक्त करते हैं, वे मोक्ष पाए हुए होते हैं। मंत्र 22। सुभव्यं नो वाजि स्वस्यं पुंसः पुत्रौ त विश्वापुषं रयिम् अनागास्त्वं नो अदिति कृणोतु छत्रं नो अश्वो वनताम् अविस्मान्। पदार्थ। जैसे यह वेगवान अग्नि हमारे सुंदर गौओं में हुए पदार्थ जिसमें हैं, उसको सुंदर घोड़ों में उत्पन्न हुए को पुरुषत्व वाले पुत्रों और सबको पुष्टि देने वाले धन को करे, सो अखंडित नाश को प्राप्त हुआ हमको पाप पने से रहित राज्य को प्राप्त करे, सो मिले हैं होम योग पदार्थ जिसमें वह व्याप्तिशील हम लोगों को सेवे, वैसे हम लोग इसको सिद्ध करें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो पृथ्वी आदि की विद्या से गो घोड़े और पुरुष संतानों की पूरी पुष्टि और धन को संचित करके शीघ्रगामी अश्वरूप अग्नि की विद्या से राज्य को बढ़ा के निष्पाप होकर सुखी हों, वे औरों को भी ऐसे ही करें। इस सूक्त में अश्वरूप अग्नि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 162वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 63-उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता अश्वो अग्निः छन्दः त्रिष्टुप् भुरिक् त्रिष्टुप् विराट् त्रिष्टुप् भुरिक् पंक्तिः नित्रित्रिष्टुप् स्वरः
दैवतः पंचमः। मंत्र 1। यदक्रन्द प्रथमं जायमान उद्यन् समुद्रादुतवा पुरीशात् सेनस्य भक्षा हरिणस्य बाहुपस्तुत्यं मयि जातं ते अर्वन्। पदार्थ। हे विज्ञानवान विद्वान, जिस कारण तू अंतरिक्ष से अथवा पूर्ण कारण से उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य के तुल्य उत्पन्न होता पहले शब्द करता है, जिस तेरा बाज के पंखों के समान हरिण के बाधा करने वाली भुजा के तुल्य समीप से प्रशंसा के योग्य बड़ा उत्पन्न हुआ काम साधक अग्नि है, सो सबको सत्कार करने योग्य है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जो धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़ते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशमान, बाज के समान वेगवान और हरिण के समान कूदते हुए प्रशंसित होते हैं। मंत्र 2। यमेन दत्तं तितयेन मायो नगेन्द्रेण प्रथमो अध्यतिष्ठत् गन्धर्वो अस्य रसनाम गृह्णात् सूरादस्वं वसवो निरतश्च। पदार्थ। हे 24 वर्ष ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या को प्राप्त हुए सज्जनों, तुम जिस नियम कर्ता वायु से दिए हुए इस पूर्वोक्त प्रशंसित अग्नि को अनेकों पदार्थों अनेकों व्यवहारों को तरने वाला बिजली रूप अग्नि शिल्प कामों में नियुक्त करे, वह प्रख्यातिमान पुरुष इस उक्त प्रशंसित अग्नि का अधिष्ठाता हो। वह पृथ्वी को धारण करने वाला वायु इसकी स्नेह क्रिया को और सूर्य से शीघ्र गमन कराने वाले अग्नि को ग्रहण करे, उसका निरंतर काम में लाओ। भावार्थ। जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण कर बिजली से उत्पन्न हुए कारण से पहले वायु से धारण किए सूर्य से प्रकट हुए शीघ्रगामी अग्नि को प्रयोजन में लाते हैं, वे दरिद्रपन के नाश करने वाले होते हैं। मंत्र 3। असीयमो अस्यादित्यो अर्वन् असिद्धतो गुह्येन व्रतेन असि सोमेन समयाभिवृत्ता उस्ते त्रीणि दिविबन्धनानि। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो नियम का करने वाला है, अंतरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला सूर्य रूप है, सर्वत्र प्राप्त है, गुप्त करने योग्य शील से अच्छे प्रकार व्यवहारों का करने वाला है, चंद्रमा व औषधि गण से समीप में अपने रूप से अलग है, उस अग्नि के दिव्य पदार्थ में 3 प्रयोजन अगले लोगों ने कहे हैं, उसको तुम लोग जानो। भावार्थ। जो गूढ़ अग्नि पृथ्वी आदि पदार्थों में वायु और औषधियों में प्राप्त है, जिसके पृथ्वी अंतरिक्ष और सूर्य में बंधन है, उसको सब मनुष्य जाने। मंत्र 4। त्रीणि ताहुर्दिविबन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्रे उदेवमेव ऋणश्यं सर्वन्यत्राताहुः परमं चरित्रम्। पदार्थ। हे विशेष ज्ञान वाले सज्जन, जहाँ तेरा उत्तम जन्म कहते हैं वहाँ मेरा भी उत्तम जन्म है। श्रेष्ठ तू जैसे बलवान होता है वैसे मैं बलवान होता हूँ। जैसे तेरे 3 भीतर अंतरिक्ष में, 3 जलों में, 3 प्रकाशमान अग्नि में भी बंधन अगले जनों ने कहे हैं, उसी के समान मेरे भी हैं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे अग्नि के कारण सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के भी हैं, वैसे सब उत्पन्न हुए पदार्थों के 3 स्वरूप हैं। हे विद्वान, जैसे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम है वैसा मेरा भी हो। मंत्र 5। इमाते वाजिन्नवमार्जनानि मासफानां सनितुर्निधाना अत्रा ते भद्रारसनाः पश्यमृतस्याभिरक्षन्ति गोपा। पदार्थ। हे विज्ञानवान सज्जन, जो ये आपके कल्याण को देने वाले व्यवहारों के शोधन व जो ये अच्छे प्रकार विभाग करते हुए आपके पदार्थों के स्थापन करने और जो आपके सत्य कारण के सेवन करने और स्वाद लेने योग्य पदार्थों को रक्षा करने वाले सब ओर से पालते हैं,
उन सब पदार्थों को यहाँ मैं देखूं। भावार्थ, जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात एक के पीछे एक ऐसे क्रम से समस्त पदार्थों की कारण और संयोग को जानते हैं, वे पदार्थवेत्ता होते हैं। मंत्र 6। आत्मानं ते मनसा राजजानामबोधि वा पतयन्तं पतंगं शिरो अवश्यं पतिभिः सुगेभिरेणुभिर्जेहमानं पतत्रे। पदार्थ, हे विद्वान, जैसे मैं तेरे सबके अधिष्ठाता आत्मा को विज्ञान से दूर से व निकट से देखूं, वैसे तू मेरे आत्मा को देख। जैसे मैं तेरे पालने को व गिरने के स्वभाव को और जो सेवन किया जाता उस सिर को देखूं, वैसे तू मेरे उक्त पदार्थ को देख। जैसे धूलि से रहित सुख से जिसमें जाते उन मार्गों से उत्तम यत्न करते अंतरिक्ष में जाते हुए प्रत्येक स्थान में पहुंचने वाले अग्नि रूप घोड़े को देखूं, वैसे तू भी देख। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जो अपने व पराये आत्मा के जानने वाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यों की परीक्षा द्वारा कारण गुणों को जानते हैं, वे सुख से विद्वान होते हैं। जो बिन ढपे बिन धूल के संयोग अंतरिक्ष में अग्नि आदि पदार्थों के योग से विमान आदि को चलाते हैं, वे दूर देश को भी शीघ्र जाने को योग्य होते हैं। मंत्र 7। अत्राते रूपमुत्तमवश्यं जिगीषमाणमिषापदेगो यदा ते मर्तो अनुपगमाननादिग्रसिष्टो शरीरजीगः। पदार्थ, हे विद्वान, जब अतीव खाने वाला मनुष्य अनुकूल भोग को प्राप्त होता है, तब उसी समय यव आदि औषधियों को निरंतर प्राप्त हो। जैसे इस विद्या और योगाभ्यास व्यवहार से मैं तुम्हारे जीतने की इच्छा करने वाले उत्तम रूप को अच्छे प्रकार देखूं और पृथ्वी के पाने योग्य स्थान में आपके अन्नादि को प्राप्त हूँ, वैसे आप भी ऐसा विधान कर इस उक्त व्यवहार आदि को प्राप्त हो। भावार्थ, उद्योगी पुरुष ही को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग प्राप्त होते हैं, किंतु आलस्य करने वाले को नहीं। जो यत्न के साथ पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं, वे अति उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। मंत्र 8। अनुत्वारतो अनुमर्यो अर्वन्ननुगावो अनुभगक्कनेनाम् अनुव्राता सस्तव सख्यमेयुरनुदेवाममिरे वीर्यं ते। पदार्थ, हे घोड़े के समान वर्तमान, जिस तेरे पीछे विमान आदि रथ, फिर पीछे मरण धर्म रखने वाला मनुष्य, फिर पीछे गोएं और कामना करते हुए सज्जनों को पीछे ऐश्वर्य तथा सत्य आचरणों में प्रसिद्ध विद्वान जन तेरे पराक्रम को अनुकूलता से सिद्ध करते हैं, वे उक्त विद्वान तेरी मित्रता व मित्र के काम को अनुकूलता से प्राप्त होंगे। भावार्थ, जैसे अग्नि के अनुकूल विमान आदि यानों को मनुष्य प्राप्त होते हैं, वैसे अध्यापक और उपदेशक के अनुकूल विज्ञान को प्राप्त होते हैं। जो विद्वानों को मित्र करते हैं, वे सत्याचरणशील और पराक्रमवान होते हैं। मंत्र 9। हिरण्यशृंगो वयोस्य पादा मनोजवावरेन्द्रासे देवायदस्य विरद्यमायन् यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्। पदार्थ, हे मनुष्य, जो ऐसा है कि जिसके तेज प्रकाश रंगों के समान है तथा जिस इस बिजली रूप अग्नि के मन के समान वेग वाले प्राप्ति साधक धातु जिनसे चलें उन पैरों के समान है, वह एक निराला सूर्य है। और जो विख्यात वेग वाले अश्वरूप अग्नि का अधिष्ठाता होता, जिस इसके संबंध में खाने योग्य होमने के पदार्थ ही को विद्वान व भूमि आदि 33 देव प्राप्त हैं, वह बहुतों में व्याप्त होने वाला बिजली के समान अग्नि है, ऐसा जानो। भावार्थ, इस जगत में 3 प्रकार का अग्नि है। एक अति सूक्ष्म जो कारण रूप कहा, दूसरा वह जो सूक्ष्म मूर्तिमान पदार्थों में व्याप्त होने वाला,
और तीसरा स्थूल सूर्य आदि स्वरूप वाला, जो इसको गुण कर्म स्वभाव से ज्ञान कर इसका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं, वे निरंतर सुखी होते हैं। मंत्र 10। ईर्मान्तासस्यलिकमध्यमासः संसूरणासो दिव्यासो अत्या हंसा इव श्रेणिशो यदन्ते यदाक्षिसुर्दिव्यमध्वमस्व। पदार्थ। हे विद्वानों, जो स्थान में प्रसिद्ध हुए कंपन, जिनका अंत हिंसक अर्थात कला यंत्र को प्रबलता से ताड़ना देते हुए प्रकाशमान, दिव्य गुण क्रम स्वभाव वाले, निरंतर जाने वाले, शीघ्र जाने वाले अग्नि आदि रूप घोड़े, हंसों के समान पंक्ति सी किए हुए वर्तमान अच्छा प्रयत्न कराते हैं और अंतरिक्ष में हुए मार्ग को व्याप्त होते हैं, उन वायु, अग्नि और जल आदि को कार्यों में अच्छे प्रकार लगाओ। भावार्थ। जो शिलिका आदि यंत्रों से अर्थात जिनमें कोठे दर कोठे कलाओं के होते हैं, उन यंत्रों से बिजली आदि उत्पन्न कर और विमान आदि यानों में उनका प्रयोग कर कार्य सिद्धि को करते हैं, वे मनुष्य बड़ी भारी लक्ष्मी को पाते हैं। मंत्र 11। तव शरीरं पदैष्णवर्वन् तव चित्तं वातैवज्रजीमान् तव शृङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जर्पुराणाचरन्ति। पदार्थ। हे गमनशील घोड़े के समान वर्ताव रखने वाले, जैसे गमनशील विमान आदि यान व तेरा शरीर व गति वाला पवन के समान, तब तेरा चित्त व बहुत वनों में विशेषता से ठहरे हुए अत्यंत पुष्ट सिंगों के तुल्य ऊंचे व उत्कृष्ट अत्युत्तम काम अग्नि से चलते हैं, वैसे तेरे इंद्रिय और प्राण वर्तमान है। भावार्थ। जिनों से चलाई हुई बिजली मन के समान जाती है, वह पर्वतों के शिखरों के समान विमान आदि यान रचे हैं, और जो वन की आग के समान अग्नि के घरों में अग्नि जलाकर विमान आदि रथों को चलाते हैं, वे सर्वत्र भूगोल में विचरते हैं। मंत्र 12। उपप्रागच्छसनं वाज्यर्वा देवद्रे च मनसा दिध्यानः अजः पुरो नियतेनाभिरस्यानुपश्यत्कवयो यन्ति रेवा। पदार्थ। जो दैदीप्यमान कारण रूप से अजन्मा वेगवान घोड़े के समान अग्नि विद्वानों का सत्कार करते हुए मन से इस कलाघर के ताड़न को सब प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जिससे इसका बंधन प्रथम से और पीछे प्राप्त किया जाता है, जिसको शब्द विद्या को जानने हुए मेधावी बुद्धिमान जन अनुग्रह से चाहते हैं, उसको सब सेवें। भावार्थ। खींचना व ताड़ना आदि शिल्प विद्याओं के बिना अग्नि आदि पदार्थ कार्यों के सिद्ध करने वाले नहीं होते। मंत्र 13। उपप्रागात् परमं यत्सदस्तमर्वाच्चापितरं मातरं च अद्या देवान् दुष्टतमो हि गम्याथा शास्ते दासु सेवार्याणि। पदार्थ। जो विद्वान व दिव्य भोग और गुणों को अतीव छेवता हुआ अग्नि आदि पदार्थ रूपी घोड़ों को आज के दिन उत्तम एक साथ के स्थान को उत्पन्न करने वाली माता और जन्म कराने वाले पिता व अध्यापक को अच्छे प्रकार सब ओर से प्राप्त होता, अथवा देने वाले के लिए स्वीकार करने योग्य सुख और निश्चय से गमन करने योग्य प्यारी स्त्रियों व प्राप्त होने योग्य क्रियाओं की आशा करता है, वह अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। भावार्थ। जो माता पिता और आचार्य से शिक्षा पाए प्रशंसित स्थानों के निवासी विद्वानों के संग की प्रीति रखने वाले, सबके सुख देने वाले वर्तमान हैं, वे यहाँ उत्तम आनंद को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में विद्वान और बिजली के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 163वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ चतुष्षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता विश्वे देवाः पूर्वार्धस्य उत्तरार्धस्य वाक् आपः पूर्वार्धस्य शकधूमः उत्तरार्धस्य सोमः अग्निः
सूर्यो वायुश्च। सूर्यः संवत्सरात्मा कालः, सरस्वती साध्या, सूर्यः पर्जन्यो अग्नयो वा, सरस्वान् सूर्यो वा। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप् निच्रित् त्रिष्टुप्, जगति भुरिक् त्रिष्टुप्, भुरिक् पंक्तिः, स्वराट् पंक्तिः, निच्रित् जगति पंक्तिः, भुरिक् बृहति, विराड् अनुष्टुप्। स्वरः धैवतः, निषादः, पंचमः, मध्यमः, गान्धारः। मंत्र 1। अस्य वामस्य परितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यस्नः, तृतीयो भ्राता कृतपृष्ठो अस्य त्रापस्यं विष्पतिं सप्तपुत्रम्। पदार्थ। शिल्प के गुणों से प्रशंसित वृद्धावस्था को प्राप्त सज्जन व बिजली रूप पहला देने व हवन करने वाले उसके बंधु के समान पदार्थों का भक्षण करने वाला पृथ्वी आदि लोकों में प्रसिद्ध हुआ दूसरा, और घृत व जल जिसके पीठ पर अर्थात ऊपर रहता वह इसके भ्राता के समान तीसरा है। यहाँ 7 प्रकार के तत्वों से उत्पन्न प्रजाजनों की पालना करने वाले सूर्य को मैं देखूं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् उपमालंकार है। इस जगत में 3 प्रकार का अग्नि है, एक बिजली रूप, दूसरा काष्ठ आदि में जलता हुआ भूमिस्थ, और तीसरा वह है जो सूर्य मंडलस्थ होकर समस्त जगत को पालना करता है। मंत्र 2। सप्तयुञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वाति सप्तनामा, तृणाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनादितस्तु। पदार्थ। जहाँ एक सब कलाओं के घूमने के लिए जिसमें चक्कर हैं, उस विमान आदि यान को सप्त नामों वाला एक शीघ्रगामी वायु व अग्नि पहुँचाता है, वह जहाँ 7 कलों के घर युक्त होते हैं, वह जहाँ ये समस्त लोक लोकांतर अधिष्ठित होते हैं, वहाँ प्राकृत प्रसिद्ध घोड़ों से रहित और जीर्णता से रहित 3 जिसमें बंधन उस एक चक्कर को शिल्पी जन स्थापन करें। भावार्थ। जो लोग बिजली और जल आदि रूप घोड़ों से युक्त विमान आदि रथ को बनाए सब लोगों के अधिष्ठान अर्थात जिसमें सब लोग ठहरे हैं, उस आकाश में गमन आगमन सुख से करें, वे समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त हों। मंत्र 3। इवं रथमदये सप्ततस्तु सप्तचक्रं सप्तवहन्त्यस्वा, सप्तस्वसारो अभिसम्नवन्ते यत्र गवां नेता सप्तनामा। पदार्थ। जिसमें किरणों के 7 नाम निरंतर धरे स्थापित किए हुए हैं और वहाँ बहनों के समान वर्तमान 7 कला सामने मिलती हैं, 7 शीघ्रगामी अग्नि पदार्थ पहुँचाते हैं, उस इस 7 चक्र वाले रथ को जो 7 जन अधिष्ठित होते हैं, वे इस जगत में सुखी होते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् उपमालंकार है। जो स्वामी, अध्यापक, अध्येता, रचने वाले, नियमकर्ता और चलाने वाले अनेक चक्कर और तत्वादि युक्त विमान आदि यानों को रचने को जानते हैं, वे प्रशंसित होते हैं। जिनमें छेदन व आकर्षण गुण वाले किरण वर्तमान हैं, वहाँ प्राण भी हैं। मंत्र 4। कोददर्श प्रथमं जायमानमस्तन्वन्तं यदनस्ता विवर्ते, भूम्यासुरसृगात्मा क्वचित् को विद्वान् समुपगात् प्रष्टुमेतात्। पदार्थ। जिस प्रख्यात प्रथम अर्थात सृष्टि के पहले उत्पन्न होते हुए हड्डियों से युक्त देह को भूमि के बीच हड्डियों से रहित प्राण, रुधिर और जीव धारण करता, उसको कहीं भी कौन देखता है और कौन इस उक्त विषय के पूछने को विद्वान के समीप जावे। भावार्थ। जब सृष्टि के पहले ईश्वर ने सबके शरीर बनाए, तब कोई जीव इनका देखने वाला न हुआ। जब उनमें जीवात्मा प्रवेश किए, तब प्राण आदि वायु, रुधिर आदि धातु और जीव भी मिलकर देह को धारण करते हुए और चेष्टा करते हुए इत्यादि विषय की प्राप्ति के लिए विद्वान को
कोई ही पूछने को जाता है किंतु सब नहीं। मंत्र 5। पाकपृच्छामि मनसा विजानन् देवानामेनानेता पदानि वत्से भस्कये सप्ततन्तुर्वितत्विरेकमयोतवाओ। पदार्थ। जो बुद्धिमान जन विस्तार के लिए देखने योग्य संतान के निमित्त 7 विस्तृत धातुओं को अनेक प्रकार से अधिक अधिक विस्तारते हैं, उन्हीं दिव्य विद्वानों के इन स्थापित किए हुए प्राप्त होने व जानने योग्य पदों को अधिकारों को न जानता हुआ ब्रह्मचर्य आदि तपस्या के पारिक होने योग्य मैं अंतःकरण से पूछता हूँ। भावार्थ। मनुष्य को योग्य है कि बाल्यावस्था को लेकर अविदित शास्त्रों को विद्वानों से पढ़कर दूसरों को पढ़ाने से सब विद्याओं को फैलावें। मंत्र 6। अचिकित्वान् चिकित्सश्चिदत्र कविं पृच्छामि विद्वनेन विद्वान् विहस्तस्तम्भसणिमारजान् सयजस्य रूपे किमपि स्थितेकम्। पदार्थ। अविद्वान में भी इस विद्या व्यवहार में अज्ञान रूपी रोग से दूर करने वाले पूरी विद्यायुक्त आप्त विद्वानों को विद्यावान विशेष जानने के लिए जैसे पूछे वैसे पूछता हूँ। जो 6 इन पृथ्वी आदि स्थूल तत्वों को इकट्ठा करता है, प्रकृति अर्थात जगत के कारण व जीव के रूप में क्या ही एक हुआ है, उसको तुम जा कहो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे विद्वान विद्वानों को पूछकर विद्वान होते हैं, वैसे विद्वान भी परम विद्वानों को पूछकर विद्या की वृद्धि करें। मंत्र 7। इह ब्रवीतु यैमंग वेदस्य वामस्य नीतं पदं वे शेषणाक्षीरं दुर्दे गावो अस्य वप्रिं वसाना उदकं पदापुः। पदार्थ। हे प्यारे, जो इस प्रशंसित पक्षी के धरे हुए पद को जानता है, वह इस प्रश्न में सब ओर से उत्तर कह देवे। जैसे झूल ओढ़े हुए गोएं दूध को पूरा करते अर्थात दुहाती हैं, वह वृक्ष पग से जल को पीते हैं, वैसे इसके सिर के स्वीकार करने योग्य सब व्यवहार को जाने। भावार्थ। जैसे पक्षी अंतरिक्ष में भ्रमते हैं, वैसे ही सब लोग अंतरिक्ष में भ्रमते हैं। जैसे गोई बछड़ों के लिए दूध देकर बढ़ाती हैं, वैसे कारण कार्यों को बढ़ाते हैं। वह जैसे वृक्ष जड़ से जल पीकर बढ़ते हैं, वैसे कारण से कार्य बढ़ता है। मंत्र 8। माता पितरमृतापवाजतीत्यग्रे मनसा सम्यजग्मे स्वापि वत्सुर्गर्भरसानि विद्या नमस्वन्तैदुपवाकमेयुः। पदार्थ। जो भयंकर जिसके गर्भ में रस रूप विद्यमान निरंतर बंधी हुई, वह माता पृथ्वी धारण से सृष्टि के पूर्व सूर्य के बिना सबका अच्छे प्रकार सेवन करती है। जिसको निश्चय के साथ विज्ञान से संगत होते प्राप्त होते, उसको प्राप्त होकर प्रशंसित अन्न युक्त होकर ही जिसमें वचन मिलता, उस भाग को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। यदि सूर्य के बिना पृथ्वी हो तो अपनी शक्ति से सबको क्यों न धारण करे। जो पृथ्वी न हो तो सूर्य आप ही प्रकाशमान कैसे हो। इस कारण इस सृष्टि में अपने अपने स्वभाव से सब पदार्थ स्वतंत्र हैं और सापेक्ष व्यवहार से प्रतंत्र भी हैं। मंत्र 9। युक्ता माता सिद्धुरि दक्षिणाया तिष्ठद्गर्भो वृजनिस्वन्तः अमीमेत्वत्सो अनुगाम पश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु। पदार्थ। जो ग्रहण करने के योग्य पदार्थ वर्जनीय कक्षाओं में भीतर स्थिर होता है, जिसके दाहिनी धारण करने वाली धुरी में पृथ्वी जड़ी हुई है और बछड़ा गौ को जैसे वैसे प्रक्षेप करता है तथा 3 बंधनों में समस्त पदार्थों में हुए भाव को अनुकूलता से देखता है, वह पदार्थ विद्या के जानने के योग्य है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गर्भ रूप में चलते हुए बदलों में विराजमान है, वैसे सबको मान देने वाली भूमि आकर्षण से युक्त है।
जैसे बछड़ा गौ के पीछे जाता है, वैसे यह भूमि सूर्य का अनुभ्रमण करती है, जिसमें समस्त सुपेद हरे पीले लाल आदि रूप हैं, वही सबका पालन करने वाली है। मंत्र 10। तिस्रो मात्रस्त्रीन् पितॄन् बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमवग्लापयन्ते मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचम विश्वमिन्माम्। पदार्थ। जो 3 उत्तम मध्यम अधम भूमियों तथा बिजली और सूर्य रूप 3 पालक अग्नियों को सब ओर से धारण करता हुआ ऊपर ऊंचा एक सूत्रात्मा वायु स्थिर होता है, जो विद्वान जन उसको कहते सुनते अर्थात उसके विषय में वार्तालाप करते हैं, तथा जो सबसे न सेवन की गई सब और उसको प्राप्त होते उस वाणी को सब ओर से विचार पूर्वक गुप्त करते हैं, वे उस दूरस्थ प्रकाशमान सूर्य के परभाग में विराजमान होते हैं, वे नहीं दुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। जो सूत्रात्मा वायु अग्नि जल और पृथ्वी को धारण करता है, उसको अभ्यास से जान के सत्यवाणी का औरों के लिए उपदेश करें। मंत्र 11। द्वादशारं नैतज्जराय वर्वर्ति चक्रं परिद्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासु अत्र सप्तशतानि विंशतिशतस्तु। पदार्थ। हे विद्वान, तू इस संसार में जो जिसके 12 अंग हैं, वह चक्र के समान वर्तमान संवत्सर प्रकाशमान सूर्य के सब ओर से निरंतर वर्तमान है। वह हानि के लिए नहीं होता है। जो इस संसार में सत्य कारण से 720 भी संयोग से उत्पन्न हुए पुत्रों के समान वर्तमान तत्व विषय अपने अपने विषयों में लगे हैं, उनको जान। भावार्थ। काल अनंत अपरिणामी और विभु वर्तमान है, न उसकी कभी उत्पत्ति होती है और न नाश है। इस जगत के कारण में 720 जो तत्व हैं, वे मिलके स्थूल ईश्वर के निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हुए हैं। इनका कारण अज और नित्य है। जब तक अलग अलग इन तत्वों को प्रत्यक्ष न जाने, तब तक विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्य यत्न किया करें। मंत्र 12। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवा उपरे अर्धे पुरेषिणम् अधेमे अन्योपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडराहुरर्पितम्। पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम क्षण मुहूर्त प्रहर दिवस पक्ष ये 5 पक्ष जिसके पिता के तुल्य पालना कराने वाले, 12 महीने जिसका आकार और मिले हुए पदार्थों की प्राप्ति व हिंसा कराने वाले अर्थात उसकी मिलावट को अलग अलग कराने हारे संवत्सर को प्रकाशमान सूर्य के परले आधे भाग में विद्वान कहते हैं, बताते हैं। इसके अनंतर ये और विद्वान जन, जिसमें 6 ऋतु, 12 रूप और 7 चक्र घूमने की परिधि विद्यमान, उस मेघ मंडल में वाणी के विषय को स्थापित करते हैं, उसको जानो। भावार्थ। हे मनुष्यों, तुम इस मंत्र में काल के अवयव कहने को अभिष्ट हैं। जिस विभु एक रस सनातन काल में समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयांत लब्ध होता है, उसके सूक्ष्म तत्व से उस काल का बोध कठिन है, इससे इसको प्रयत्न से जानो। मंत्र 13। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नादस्तुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादे वनसीर्यते सनाभि। पदार्थ। हे विद्वानों, जिसमें 5 तत्व अरारूप हैं और जो सब ओर से वर्तमान उस पहिए के समान ढुलकते हुए पंच तत्व के पंचीकरण में समस्त लोक अच्छे प्रकार स्थित होते हैं, उसका अगला भाग अर्थात जो उससे प्रथम ईश्वर है, वह नहीं कष्ट को प्राप्त होता, अर्थात संसार में सुख दुख का अनुभव नहीं करता, और जिसका समान बंधन अर्थात क्रिया के साथ में लगा हुआ है और जिनमें बहुत भार है, बहुत कार्य कारण आरोपित हैं, वह काल
सनातनपन से नहीं नष्ट होता। भावार्थ, जैसे यह चक्र रूप कारण काल आकाश और दिशात्मक जगत परमेश्वर में व्याप्य है, वैसे ही काल आकाश और दिशाओं में कार्य कारणात्मक जगत व्याप्य है। मंत्र 14। सनेमि चक्रमजरं विवावृत उत्तानायं दशयुक्ता वहन्ति सूर्यस्य चक्षुरजसैत्यावृतं तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वा। पदार्थ, हे मनुष्यों, जो समान नेमी नाभि वाला जरा दोष से रहित चक्र के समान वर्तमान काल चक्र उत्तम बिखरे हुए जगत में विशेष कर बार बार आता है और उस काल चक्र को 10 प्राण युक्त भाते हैं, जो सूर्य का व्यक्ति प्रकटता करने वाला भाग लोकों के साथ सब ओर से आवरण को प्राप्त होता है, अर्थात ढप जाता है, उसमें समस्त भूगोल स्थापित है, ऐसा तुम जानो। भावार्थ, जो विभु नित्य और सब लोकों का आधार समय वर्तमान है, उसी काल की गति से सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते हैं, ऐसा सब लोगों को जानना चाहिए। मंत्र 15। साकं जानं सप्ततमाहुरेकजं षडिद्यमानिषयो देवजायते तेषामिष्टानि वेदानि दामसस्तात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपसः। पदार्थ, हे विद्वानों, तुम एक साथ उत्पन्न हुए पदार्थों के बीच में जिस एक कारण से उत्पन्न महत्त्व को सातवा कहते हैं, जहाँ 6 दैदीप्यमान बिजली से उत्पन्न हुए नियंता अर्थात सबको यथा योग्य व्यवहारों में बरताने वाले आप सब में मिलने वाले ऋतु वर्तमान हैं, उनके बीच जिन प्रत्येक स्थान में मिले हुए पदार्थों को ईश्वर ने रचा है और जो रूपों के साथ अवस्थान्तर को प्राप्त हुए स्थित कारण के बीच चलायमान होते, उन सब को ही इस प्रकार से जानो। भावार्थ, जो इस जगत में पदार्थ हैं वे सब ब्रह्म के निश्चित किए हुए व्यवहार से एक साथ उत्पन्न होते हैं। यहाँ रचना में क्रम की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सर्वव्यापक और अनंत सामर्थ्य वाला होने से इससे वह आप अचलित हुआ सब भुवनों को चलाता है और वह ईश्वर विकार रहित होता हुआ सबको विकार युक्त करता है। जैसे क्रम से ऋतु वर्तमान हैं और अपने अपने चिन्हों को समय समय से उत्पन्न करते हैं, वैसे ही उत्पन्न होते हुए पदार्थ अपने अपने गुणों को प्राप्त होते हैं। मंत्र 16। स्त्रियस्य देस्ताउ मे पुंसाउ पश्य दक्षिणमान्न विचेतदन्तः पदीर्य पुत्र सहिमाचिकेतयस्ता विजानात् सवितुष्पिता सात्। पदार्थ, हे मनुष्यों, जिनको विज्ञानवान पुरुष देखे और अंध अर्थात अज्ञानी पुरुष नहीं विविध प्रकार से जाने और जिनको विद्या तथा उत्तम शिक्षा आदि शुभ गुणों से युक्त स्त्रियां कहती हैं, उन्हीं मेरे पुरुषों को जानो, जो विक्रमण करने अर्थात प्रत्येक पदार्थ में क्रम क्रम से पहुंचाने वाली बुद्धि रखने वाला पवित्र वृद्धि को प्राप्त पुरुष उन इष्ट पदार्थों को सब ओर से अच्छे प्रकार जाने, वह विद्वान हो, और जो विद्वान हो वह पिता का पिता हो, यह तुम जानो। भावार्थ, जिसको विद्वान जानते हैं उसको अविद्वान नहीं जान सकते। जैसे विद्वान जन पुत्रों को पढ़ाकर विद्वान करें, वैसे विदुषी स्त्रियां कन्याओं को विदुषी करें। जो पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण क्रम स्वभावों को जान धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करते हैं, वे जवान भी बूढ़ों के पिता होते हैं। मंत्र 17। अवपरेण परहेनावरेण पदावत्सं बिभ्रति गौरुदस्तात् साकद्रेजीकं सुदर्थं परागत्वसित् सूतेन यूथेयन्तः। पदार्थ, जो उत्पन्न हुए मनुष्यादि संसार को धारण करती हुई गमन करने वाली जिस परले व उरले प्राप्त करने वाले गमन रूप चरण से नीचे से उठती है, इससे पीछे से उठती है, जो समूह के बीच में किसी को आधा उत्पन्न करती है, वह अप्रत्यक्ष गमन करने वाली
किसी में नहीं पर को लौट जाती है। भावार्थ, यह पृथ्वी सूर्य से नीचे ऊपर और उत्तर दक्षिण को जाती है। इसकी गति विद्वानों के बिना न देखी जाती। इसके पड़ले आधे भाग में सदा अंधकार और उड़ले आधे भाग में प्रकाश वर्तमान है। बीच में सब पदार्थ वर्तमान हैं। सो यह पृथ्वी माता के तुल्य सबकी रक्षा करती है। मंत्र 18। अवपरेण पितरं युहस्यानुपेत परैनावरेण कवीयमानकय्य प्रभुज देवं मनः कुतो अधिप्रजातम्। पदार्थ, जो विद्वान इसके अधोभाग से और परभाग से वर्तमान पालने वाले सूर्य को विद्या पढ़ने के अनंतर जानता है, जो पर और इस उक्त नीचे के मार्ग से जानता है, वह अति विद्वान है। और कहाँ से यह दिव्य गुण उत्पन्न अंतःकरण उत्पन्न हुआ, ऐसा इस विद्यावा जगत में कौन अधिकतर कहे। भावार्थ, जो मनुष्य बिजली को लेकर सूर्य पर्यंत अग्नि को पिता के समान पालने वाला जाने, जिसके परावर भाग में कार्य कारण स्वरूप है, उसका उपदेश दिव्य अंतःकरण वाले होकर इस संसार में कहें। मंत्र 19। ये अर्वांचस्ताउ पराचाहुर ये परांचस्ताउ अर्वाचाहु इंद्रश्चया चक्रदुस्सोमतानि दुरानयुक्ता रजसो वहन्ते। पदार्थ, हे ऐश्वर्य युक्त विद्वान, जो नीचे जाने वाले पदार्थ हैं उन्हीं को परे को पहुँचे हुए कहते हैं, और जो परे से व्यवहार में लाए जाते अर्थात पर भाग में पहुँचने वाले हैं, उन्हें तर्क वितर्क से नीचे जाने वाले कहते हैं। उनको जानो। सूर्य और वायु जिन भुवनों को धारण करते हैं, उनको युक्त हुए अर्थात उनमें संबंध किए हुए पदार्थ धारण करने वाली धुरी में जुड़े हुए घोड़ों के समान लोगों को बहाते चलाते, उनको हे पढ़ाने और उपदेश करने वालों, तुम विदित करो, जानो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, यहाँ जो नीचे ऊपर परे उरे मोटे सूक्ष्म छुटाई बड़ाई के व्यवहार हैं, वे सापेक्ष हैं। एक की अपेक्षा से यह इससे ऊंचा जो कहा जाता है, वही दोनों कथनों को प्राप्त होता है। जो इससे परे है वही, और जो उससे नीचे है सो इसमें मोटा है। वह और से सूक्ष्म, जो इससे छोटा है वह और से बड़ा गुरु है। यह तुम जानो। यहाँ कोई वस्तु अपेक्षा रहित नहीं है और न निराधार ही है। मंत्र 20। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलं स्वादवत्य नस्नन्यो अभिचाकसेते। पदार्थ, हे मनुष्यों, जो सुंदर पंखों वाले समान संबंध रखने वाले मित्रों के समान वर्तमान दो पखेरु, एक जो काटा जाता उस वृक्ष का आश्रय करते हैं, उनमें से एक उस वृक्ष के पके हुए फल को स्वादुपन से खाता है और दूसरा न खाता हुआ सब ओर से देखता है। अर्थात सुंदर चलने फिरने व क्रियाजन्य काम को जानने वाले व्याप्य व्यापक भाव से साथ ही संबंध रखते हुए मित्रों के समान वर्तमान जीव और ईश्वर जीवात्मा समान कार्य कारण रूप ब्रह्मांड देह का आश्रय करते हैं। उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म में जो जीव है वह पाप पुण्य से उत्पन्न सुख दुखात्मक भोग को स्वादुपन से भोगता है, और दूसरा ब्रह्मात्मा कर्म फल को न भोगता हुआ उस भोगते हुए जीव को सब ओर से देखता अर्थात साक्षी है। यह तुम जानो। भावार्थ, इस मंत्र में रूपक अलंकार है। जीव परमात्मा और जगत का कारण ये तीन पदार्थ अनादि और नित्य हैं। जीव और ईश परमात्मा यथा कर्म से अल्प अनंत चेतन विज्ञानवान सदा विलक्षण व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त और मित्र के समान वर्तमान है। वैसे ही जिस अव्यक्त परमाणु रूप कारण से कार्य रूप जगत होता है वह भी अनादि और नित्य है।
समस्त जीव पाप पुण्यात्मक कार्यों को करके उनके फलों को भोगते हैं और ईश्वर एक सब ओर से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप पुण्य के फल को देने से न्यायाधीश के समान देखता है। मंत्र 21। यत्र सुपर्णामृतस्य भागमनिमेषं विदथा विस्वरन्ते इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा समाधिरपाकमत्राविवेश। पदार्थ। जिस विज्ञान में परमेश्वर में शोभन कर्म वाले जीव मोक्ष के सेवने योग्य अंश को निरंतर सन्मुख कहते अर्थात प्रत्यक्ष कहते, वह जिस परमेश्वर में समग्र लोक लोकांतर का पालने वाला स्वामी सूर्यमंडल प्रवेश करता अर्थात सूर्य आदि लोक लोकांतर सब लय को प्राप्त होते हैं, जो इसको जानता है वह ध्यानवान पुरुष इस परमेश्वर में परिपक्व व्यवहार वाले मुझको उपदेश देवे। भावार्थ। जिस परमात्मा में सवित्र मंडल को आदि लेकर लोक लोकांतर और द्वीप दीपांतर सब लय को हो जाते हैं, तद विषयक उपदेश से ही साधक जन मोक्ष पाते हैं और किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। मंत्र 22। यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णानि विशन्ते सुवते चादि विश्वे तस्येदाहु पिप्पलं स्वादवग्रे तन्नो न सद्यः पितरं न वेद। पदार्थ। हे विद्वानों, जिस समस्त वृक्ष पर मधु को खाने वाले सुंदर पंखों से युक्त भौरा आदि पक्षी स्थिर होते हैं और आधारभूत होकर अपने बालकों को उत्पन्न करते, उसी के जल के समान निर्मल फल को आगे स्वादिष्ट कहते हैं और वह न नष्ट होता है, अर्थात वृक्ष रूप इस जगत में मधुर कर्म फलों को खाने वाले उत्तम कर्मयुक्त जीव स्थिर होते और उसमें संतानों को उत्पन्न करते हैं। उसका जल के समान निर्मल कर्म फल संसार में होना इसको आगे उत्तम कहते हैं और नष्ट नहीं होता, अर्थात पीछे अशुभ कर्मों के करने से संसार रूप वृक्ष का जो फल चाहिए सो नहीं मिलता। जो पुरुष पालने वाले परमात्मा को नहीं जानता वह इस संसार में उत्तम फल को नहीं पाता है। भावार्थ। इस मंत्र में रूपक अलंकार है। अनादि अनंत काल से यह विश्व उत्पन्न होता और नष्ट होता है। जीव उत्पन्न होते और मरते भी जाते हैं। इस संसार में जीवों ने जैसा कर्म किया वैसा ही अवश्य ईश्वर के न्याय से भोग्य है। कर्म जीव का भी नित्य संबंध है। जो परमात्मा और उसके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल आचरण को न जानकर मनमाने काम करते हैं वे निरंतर पीड़ित होते हैं और जो उससे विपरीत हैं वे सदा आनंद भोगते हैं। मंत्र 23। यद्गायत्रे अधिगायत्रमाहितं त्रैष्टुभाद्वा त्रैष्टुभं निरतक्षता यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं यत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानसुः। पदार्थ। जो लोग जो गायत्री छंदोवाच्य वृत्ति में गाने वालों की रक्षा करने वाला स्थित है अथवा त्रिष्टुप छंदोवाच्य वृत्त से त्रिष्टुप में प्रसिद्ध हुए अर्थ को निरंतर विस्तारते हैं, वह जो संसार में प्राणी आदि जगत जानने योग्य स्थित है उसको जानते हैं, वे ही मोक्ष भाव को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। जो सृष्टि के पदार्थ और तत्रस्थ ईश्वरकृत रचना को जानकर परमात्मा का सब ओर से ध्यान कर विद्या और धर्म की उन्नति करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। मंत्र 24। गायत्रेण प्रतिमिमेते अर्कमर्केण सामत्रैष्टुभेन वाकं वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणी। पदार्थ। हे विद्वानों, जो जगदीश्वर गायत्री छंद से ऋक ऋचाओं के समूह से साम त्रिष्टुप छंद व 3 वेदों की विद्याओं को स्तुतियों से यजुर्वेद 2 पद जिसमें विद्यमान व 4 पद वाले नाश रहित यजुर्वेद से अथर्ववेद और गायत्री आदि 7 छंद युक्त वेदवाणी को प्रतिमान करता है और जो उसके ज्ञान को मान करते हैं वे कृतकृत्य होते हैं। भावार्थ।
जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ अक्षर, पद, वाक्य, छंद, अध्याय आदि बनाए हैं, उसको सब मनुष्य धन्यवाद देवें। मंत्र 25। जगता सिंधुं दिव्यस्तवाय दशंतरे सूर्यं पर्यपश्यत् गायत्रस्य समिधस्तिस्रास्ततो मन्ना प्रयुचे महित्वा। पदार्थ। जो जगदीश्वर संसार के साथ नदी आदि को, प्रकाश और अंतरिक्ष में सवित्र लोक को रोकता, वह सब को सब ओर से देखता है, वह जिस गायत्री छंद से अच्छे प्रकार से साधे हुए ऋग्वेद की उत्तेजना ले, अच्छे प्रकार प्रज्वलित तीन पदार्थों को अर्थात भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों काल के सुखों को कहते हैं, उनसे बड़े प्रशंसनीय भाव से अलग होता है, अर्थात अलग गिना जाता है, वह सबको पूजने योग्य है। भावार्थ। जब ईश्वर ने जगत बनाया तभी नदी और समुद्र आदि बनाए। जैसे सूर्य आकर्षण से भूगोलों को धारण करता है, वैसे सूर्य आदि जगत को ईश्वर धारण करता है, जो सब जीवों के समस्त पाप पुण्य रूपी कर्मों को जान के फलों को देता है, वह ईश्वर सब पदार्थों से बड़ा है। मंत्र 26। उपव्वयेषु दुःखं धेनुमेतं सुहस्तो गोदुगुतदोहतेनां श्रेष्ठं समं सविता सा विषन्नो अविद्यो घर्मस्तदुषु प्रवोचम्। पदार्थ। जैसे सुंदर जिसके हाथ और गो को दुहता हुआ मैं इस अच्छे दुहाती अर्थात कामों को पूरा करती हुई दूध देने वाली गोरूप विद्या को स्वीकार करूं, और इस विद्या को आप भी दूहते व जिस उत्तम ऐश्वर्य को ऐश्वर्य का देने वाला हमारे लिए उत्पन्न करे, वह जैसे सब ओर से प्रदीप्त अर्थात अति तपता हुआ धाम वर्षा करता है, उसी सब को जैसे मैं अच्छे प्रकार कहूँ, वैसे तुम भी इसको अच्छे प्रकार कहो। भावार्थ। इस मंत्र में रूपक अलंकार है। अध्यापक विद्वान जन पूरी विद्या से भरी हुई वाणी को अच्छे प्रकार देवें, जिससे उत्तम ऐश्वर्य को शिष्य प्राप्त हो। जैसे सविता समझ जगत को प्रकाशित करता है, वैसे उपदेशक लोग सब विद्याओं को प्रकाशित करें। मंत्र 27। हिंकृण्वते वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात् दुहामश्विभ्यां पयोऽग्नेयं स्वापदतां महते सौभगाय। पदार्थ। जैसे हिंकारती और मन से बछड़े को चाहती हुई यह मारने को न योग्य गो सब ओर से आती, व जो सूर्य और वायु से जल व दूध को दूहते हुए पदार्थों में वर्तमान पृथ्वी है, वह अग्नि आदि वसु संज्ञकों में वसुओं की पालन वाली अत्यंत सुंदर ऐश्वर्य के लिए बड़े उन्नति को प्राप्त हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे पृथ्वी महान ऐश्वर्य को बढ़ाती है, वैसे गोएं अत्यंत सुख देती हैं, इससे ये गोएं कभी किसी को मारनी न चाहिए। मंत्र 28। गौरमे मेदनु वत्सं विशन्तं मूर्धानं हिंगं कृणोन्मातवाऊ श्रिक्वाणं गर्ममभिवावसानामिमाति मायुं पयते पयोभिः। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे निरंतर कामना करती हुई गौ मिमयाते हुए बछड़े को तथा मूढ़ को लखकर मूढ़ को चाटती हुई हिंकारती है और मान करने ही के लिए उस बछड़े के दुख को नष्ट करती, वैसे जलों के साथ वर्तमान पृथ्वी आतप को रचते हुए दिन को और वाणी को प्रसिद्ध करती हुई अपने भवचक्र में आती है और सुख का सब ओर से मान करती अर्थात तोल करती है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे गौओं के पीछे बछड़े और बछड़ों के पीछे गोए जाती, वैसे पृथ्वियों के पीछे पदार्थ और पदार्थों के पीछे पृथ्वी जाती है। मंत्र 29। अयं ससिक्ते येन गौरभिधृतामिमाति मायुं दशना वदिष्यता सा चित्तिभिर्णे चकारमर्त्यं विद्युद्भवन्ति प्रतिभद्रिमोहता। पदार्थ। सो यह बछड़े के समान मेघ भूमि को लख गर्जन का अव्यक्त शब्द करता है
कौन के जिससे ऊपर नीचे और बीच में जाने को परकोटा उसमें धरी हुई सब ओर से पवन से आवृत पृथ्वी परिमित मार्ग को प्रति जाती है। वह परमाणुओं के समूहों से मरण धर्मा मनुष्य को करती है। उस पृथ्वी ही में वर्तमान बिजली अपने रूप को निरंतर तर्क वितर्क से प्राप्त होती है। भावार्थ, जैसे पृथ्वी से उत्पन्न हो उठकर अंतरिक्ष में बढ़ फैल मेघ पृथ्वी में वृक्षादि को अच्छे सींच उनको बढ़ाता है, वैसे पृथ्वी सबको बढ़ाती है। और पृथ्वी में जो बिजली है वह रूप को प्रकाशित करती है। जैसे शिल्पी जन क्रम से किसी पदार्थ के इकट्ठा करने और विज्ञान से घर आदि बनाता है, वैसे परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई है। मंत्र 30। अरचयेतुरगातु जीवमेजध्रुवं मध्यापस्यानां जीवो मृतस्य चरति स्वदाभिरमर्त्यो मर्त्येनाश योनिः। पदार्थ, जो ब्रह्मा शीघ्र गमन को पुष्ट करता हुआ जीव को कपाता और घरों के अर्थात जीवों के शरीर के बीच निश्चल होता हुआ सोता है, जहाँ अनादित्व से मृत्यु धर्म रहित जीव अन्नादि और मरण धर्मा शरीर के साथ एक स्थानीय होता हुआ मरण स्वभाव वाले जगत के बीच आचरण करता है, उस ब्रह्म में सब जगत बसता है, यह जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में रूपक अलंकार है। जो चलते हुए पदार्थों में अचल, अनित्य पदार्थों में नित्य और व्याप्य पदार्थों में व्यापक परमेश्वर है, उसकी व्याप्ति के बिना सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वस्तु नहीं है। इससे सब जीवों को जो यह अंतर्यामी रूप से स्थित हो रहा है वह नित्य उपासना करने योग्य है। मंत्र 31। अवश्यं गोपामनिपद्यमान वाच पराजपतिभिश्चरन्तम् सद्वेजिः सविशुचिर्वसान आवरिवर्ति भुवनेष्वन्तः। पदार्थ, मैं सबकी रक्षा करने, मन आदि इंद्रियों को न प्राप्त होने और मार्गों से आगे और पीछे प्राप्त होने वाले परमात्मा व विचरते हुए जीव को देखता हूँ। वह जीवात्मा सात प्राप्त होती हुई गतियों को, वह जीव और नाना प्रकार की कर्मानुसार गतियों को ढांपता हुआ लोक लोकांतरों के बीच निरंतर अच्छे प्रकार वर्तमान है। भावार्थ, सबके देखने वाले परमेश्वर के देखने को जीव समर्थ नहीं, और परमेश्वर सबको यथार्थ भाव से देखता है। जैसे वस्त्रों आदि से ढपा हुआ पदार्थ नहीं देखा जाता, वैसे जीव भी सूक्ष्म होने से नहीं देखा जाता। ये जीव कर्म गति से सब लोकों में भ्रमते हैं। इनके भीतर बाहर परमात्मा स्थित हुआ पाप पुण्य के फल देने रूप न्याय से सबको सर्वत्र जन्म देता है। मंत्र 32। जयिं चकार न सुवस्य वेद ययिं तदर्श हिरुगिन्नु तस्मात् समातुर्यो न परिभेतो अंतर्बहु प्रजा निर्वृतिमा विवेश। पदार्थ, जो जीव क्रिया मात्र करता है वह इस अपने रूप को नहीं जानता है। जो समस्त क्रिया को देखता और अपने रूप को जानता है वह इससे अलग होता हुआ माता के गर्भाशय के बीच सब ओर से ढपा हुआ बहुत बार जन्म लेने वाला भूमि को ही शीघ्र प्रवेश करता है। भावार्थ, जो जीव कर्म मात्र करते किंतु उपासना और ज्ञान को नहीं प्राप्त होते हैं, वे अपने स्वरूप को भी नहीं जानते, और जो कर्म उपासना और ज्ञान में निपुण हैं वे अपने स्वरूप और परमात्मा को जानने को योग्य हैं। जीवों के अगले जन्मों का आदि और पीछे अंत नहीं है। जब शरीर को छोड़ते हैं तब आकाशस्थ हो गर्भ में प्रवेश कर और जन्म पाकर पृथ्वी में चेष्टा से क्रियावान होते हैं। मंत्र 33। ज्योर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी मह्यम् उत्थानयोश्चम्भो यो निरन्तरत्रापि धातु हितुर्गर्भमादात्। पदार्थ, हे विद्वान, जहाँ पितृस्थानी सूर्य कन्या रूप पूषा प्रभात बेला के किरण रूपी वीर्य को स्थापित करता है
वहाँ 2 सेनाओं के समान स्थित उपरिष्ठ ऊंचे स्थापित किए हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच मेरा घर है। इस जन्म में मेरा उत्पन्न करने वाला पिता प्रकाशमान सूर्य बिजली के समान तथा यहाँ मेरा बंधन रूप भाई के समान प्राण और यह बड़ी भूमि के समान मान देने वाली माता वर्तमान है, यह जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। भूमि और सूर्य सबके माता पिता और बंधु के समान वर्तमान है। यही हमारा निवास स्थान है। जैसे सूर्य अपने से उत्पन्न हुई उषा के बीच किरण रूपी वीर्य को स्थापन कर दिन रूपी पुत्र को उत्पन्न करता है, वैसे माता पिता प्रकाशमान पुत्र को उत्पन्न करें। मंत्र 34। पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः पृच्छामि त्वा विष्णु अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाच परमं व्योम। पदार्थ, हे विद्वान, आपको पृथ्वी के पर अंत को पूछता हूँ। जहाँ लोक समूह का बंधन है उसको पूछता हूँ। वीर्यवान वर्षाने वाले घोड़ों के समान वीर्यवान के वीर्य को आपको पूछता हूँ और वाणी के परम व्यापक अवकाश अर्थात आकाश को आपको पूछता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं और उनके उत्तर अगले मंत्र में वर्तमान हैं। ऐसे ही जिज्ञासुओं को विद्वान जन नित्य पूछने चाहिए। मंत्र 35। इयं वेदि परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः अयं सोमो विष्णुः स्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाच परमं व्योम। पदार्थ, हे मनुष्यों, तुम भूमि का पर भाग यह जिसमें शब्दों को जाने वह आकाश और वायु रूप वेदी, यह यज्ञ भूगोल समूह का आकर्षण से बंधन, यह सोमलतादि रस व चंद्रमा वर्षा करने और शीघ्रगामी सूर्य के वीर्य के समान, और यह चारों वेदों का प्रकाश करने वाला विद्वान व परमात्मा वाणी का उत्तम अवकाश है, उनको यथावत जानो। भावार्थ, पिछले मंत्र में कहे हुए प्रश्नों के यहाँ क्रम से उत्तर जानने चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर आकाश युक्त वायु, एक एक ब्रह्मांड के बीच सूर्य और बल उत्पन्न करने वाली औषधियाँ और पृथ्वी के बीच विद्या की अवधि, समस्त वेदों का पढ़ना और परमात्मा का उत्तम ज्ञान है, यह निश्चय करना चाहिए। मंत्र 36। सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि तेदेतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः। पदार्थ, जो 7 आधे गर्भ रूप अर्थात पंजीकरण को प्राप्त महतत्व अहंकार पृथ्वी या तेज वायु आकाश के सूक्ष्म अवयव रूप शरीरधारी संसार के बीज को उत्पन्न कर व्यापक परमात्मा की आज्ञा से अर्थात उसकी आज्ञा रूप वेदोक्त व्यवस्था से अपने से विरुद्ध धर्म वाले आकाश में स्थित होते हैं, वे कर्म और वे विचार के साथ सब ओर से विद्या में कुशल विद्वान जन सब ओर से तिरस्कृत करते अर्थात उनके यथार्थ भाव के जानने को विद्वान जन भी कष्ट पाते हैं। भावार्थ, जो महतत्व अहंकार पंच सूक्ष्म भूत 7 पदार्थ हैं, वे पंजीकरण को प्राप्त हुए सब स्थूल जगत के कारण हैं। चेतन से विरुद्ध धर्म वाले जड़ रूप अंतरिक्ष में सब बसते हैं। जो यथावत सृष्टि क्रम को जानते हैं, वे विद्वान जन सब ओर से सत्कार को प्राप्त होते हैं, और जो इसको नहीं जानते, वे सब ओर से तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। मंत्र 37। न विजानामि यदि वेदमस्मिन्नः सन्नद्धो मनसा चरामि यदा मागन् प्रथमजारितस्य दिद्वाचो अश्नुमे भागमस्य। पदार्थ, जब उपादान कारण पृथ्वी से उत्पन्न हुए पूर्वोक्त महतत्व आदि मुझ जीव को प्राप्त हुए अर्थात स्थूल शरीर अवस्था हुई, उसके अनंतर ही सत्य और इस वाणी के भाग को विद्या विषय को मैं प्राप्त होता हूँ। जब तक इस शरीर को प्राप्त नहीं होता हूँ, तब तक उस विषय को जैसे कि वैसा नहीं विशेषता से जानता हूँ।
किंतु विचार से अच्छा बंधा हुआ अंतर्हित अर्थात भीतर उस विचार को स्थित किए विचारता हूँ। भावार्थ, अल्पज्ञता और अल्प शक्तिमत्ता के कारण साधन रूप इंद्रियों के बिना जीव सिद्ध करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकता। जब श्रोत्रादि इंद्रियों को प्राप्त होता है तब जानने को योग्य होता है। जब तक विद्या से सत्य पदार्थ को नहीं जानता तब तक अभिमान करता हुआ पशु के समान विचरता है। मंत्र 38। अपांप्रांगेति स्वदया कृपेतो अमर्त्यो मर्त्येनाशयोने कासस्वन्ता विशुचीना वियन्तान्यन्यं चिक्युर्नचिक्युरन्यम्। पदार्थ, जो जल आदि पदार्थों के साथ वर्तमान उल्टा सीधा प्राप्त होता है और जो ग्रहण किया हुआ मरण धर्म रहित जीव मरण धर्म सहित शरीर आदि के साथ एक स्थान वाला हो रहा है, वे दोनों सनातन सर्वत्र जाने और नाना प्रकार से प्राप्त होने वाले वर्तमान हैं। उनमें से उस एक जीव और शरीर आदि को विद्वान जन निरंतर जानते और अविद्वान उस एक को वैसा नहीं जानते। भावार्थ, इस जगत में दो पदार्थ वर्तमान हैं, एक जड़ दूसरा चेतन। उनमें जड़ जो अपने रूप को नहीं जानता और चेतन अपने को और दूसरे को जानता है। दोनों अनुत्पन्न अनादि और विनाश रहित वर्तमान हैं। जड़ अर्थात शरीर आदि परमाणुओं के संयोग से स्थूलावस्था को प्राप्त हुआ। चेतन जीव संयोग व वियोग से अपने रूप को नहीं छोड़ता, किंतु स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ के संयोग से स्थूल व सूक्ष्म सा भान होता है, परंतु वह एक तार स्थिर जैसा है वैसा ही ठहरता है। मंत्र 39। ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवादि विश्वे निषेधुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति यैतद्विदुस्तैमे समासते। पदार्थ, जिस ऋग्वेद आदि वेद मात्र से प्रतिपादित नाश रहित उत्तम आकाश के बीच व्यापक परमेश्वर में समस्त पृथ्वी सूर्य लोक आदि देव आधे रूप से स्थित होते हैं, जो उस पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं जानता वह चार वेद से क्या कर सकता है। जो उस पर ब्रह्म को जानते हैं वे ही ये ब्रह्म में अच्छे प्रकार स्थित होते हैं। भावार्थ, जो सब वेदों का परम प्रमेय पदार्थ रूप और वेदों से प्रतिपाद्य ब्रह्म अमर और जीव तथा कार्य कारण रूप जगत है, इन सबों में से सबका आधार अर्थात ठहरने का स्थान आकाशवत परमात्मा व्यापक और जीव तथा कार्य कारण रूप जगत व्याप्य है। इसी से सब जीव आदि पदार्थ परमेश्वर में निवास करते हैं। और जो वेदों को पढ़ के इस प्रमेय को नहीं जानते वे वेदों से कुछ भी फल नहीं पाते। और जो वेदों को पढ़ के जीव कार्य कारण और ब्रह्म को गुण कर्म स्वभाव से जानते हैं वे सब धर्म अर्थ काम और मोक्ष से सिद्ध होते आनंद को प्राप्त होते हैं। मंत्र 40। सूर्यवसात् भगवती भूयातो वयं भगवन्तः स्याम अद्यर्णमग्ने विश्वदानिं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ते। पदार्थ, हे न हनने योग्य गौ के समान वर्तमान विदुषी, तू सुंदर सुखों को भोगने वाली बहुत ऐश्वर्यवती हो कि जिस कारण हम लोग बहुत ऐश्वर्ययुक्त हों। जैसे गो तृण को खा, शुद्ध जल को पी और शुद्ध दूध देकर बछड़े आदि को सुखी करती है, वैसे समस्त जिसमें दान उस क्रिया का सत्य आचरण करती हुई इसके अनंतर सुख को भोग और विद्या रस को पी। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तुम्मा अलंकार है। जब तक माताजन वेदवित न हों तब तक उनके संतान भी विद्यावान नहीं होते हैं। जो विदुषी हो स्वयंवर विवाह